जी, तो अच्छी अच्छी खबरें होनी चाहिए, इस ख्याल के साथ मैं सबसे पहले आपको अच्छी खबर बताऊंगी। तो अच्छी खबर ये है कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि वजीर आजम ने तामीराती सनत को दिए गए रिलीफ पैकेज में 1 साल की तौसी कर दी है। फिक्स टैक्स रिजीम दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गया है 31 जनवरी तक, और इस हवाले से बिल्डर्स और घर खरीदने वाले अफराद से 31 मार्च 2023 तक जराए आमदन के बारे में बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। इसके साथ साथ वजीर आजम ने मुल्क की तारीख में पहली बार सस्ते घरों का मंसूबा शुरू करने का भी ऐलान कर दिया है, और इसकी मद में जो सब्सिडी है उसके लिए 30 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। पहले 1 लाख घरों के लिए 3 लाख ग्रांट दिए जाएंगे, और इसके बाद 1960, अगर मैं आपको इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी दे दूं कि 1960 के बाद पहली मर्तबा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पर तवज्जो दी जा रही है। टैक्सेस कम किए गए हैं इस इंडस्ट्री से वाबस्ता। कहा यह जाता है कि 40 सनतें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री के साथ चलती हैं। कहा यह जा रहा है कि इससे उनमें भी बूम आएगा। ज्यादा से ज्यादा तामीरात की जाएंगी। कम लागत मकानात के लिए 5 से 7% शरह पर कर्जे मिलेंगे, जिसके हवाले से बैंक्स पहले ही अनाउंस कर चुके हैं। स्टेट बैंक पहले ही कह चुका है कि वो कमर्शियल बैंक्स को सपोर्ट करेगा। तनख्वाहदार और दिहाड़ीदार सब घर बना सकेंगे, रोजगार के मौके पैदा होंगे और मईशत भी तरक्की करेगी। ये कुछ मामलात हैं कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो कि डेफिनेटली काफी हद तक हमें लगता है कि ऐसा होगा अगर ये मामला आगे चलता है। लेकिन साले 9 पर बुरी खबर, या बुरी खबर भी आप ही दें। अच्छा, मैं ही दूं। अच्छा, बुरी खबर जी ये है कि हुकूमत ने महंगाई के हवाले से अवाम पर जो पेट्रोलियम मसनूआत है उसका भी बम गिरा दिया। आज से पेट्रोल 2 रुपए 31 पैसे और डीजल 1 रुपए 80 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया है। 4 दिन पहले 28 दिसंबर को हुकूमत ने बिजली के फी यूनिट कीमत में 18 पैसे इजाफा किया था। उधर मार्केटिंग कंपनियों एलपीजी की बात करें तो उसकी कीमत में 15 रुपए फी किलो भी इजाफा कर दिया है। तो ये है बुरी खबर। बिल्कुल, और मैं अक्सर सोचता हूं ऐसा होगा जब नया साल शुरू होगा, जनवरी 1 होगा और बहुत अच्छी अच्छी खबरें आवाम को इकोनॉमी के हवाले से मिलेगी। ऐसा बहुत कम होता है। हमें खुरम शहजाद ज्वाइन कर रहे हैं, हमारे मईशत हैं, उनसे जरा बात करते हैं, उनसे पूछते खुरम, एक तो आपको बहुत ज्यादा नया साल मुबारक और बहुत शुक्रिया, आप हमारे नए साल के पहले शो के पहले गेस्ट हैं, तो इसलिए भी हमें अच्छा लग रहा है आपको वेलकम करते हुए। सबसे पहले मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के हवाले से बात कर लेता हूँ। 3 दिन पहले यह खबर छपी थी कि गवर्नमेंट इसको एक सेकंड थॉट दे रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को अपने अहदाफ हासिल नहीं हुए। दो के हम कह रहे थे तकरीबन कोई 150 अरब तक की इन्वेस्टमेंट प्रेडिक्ट की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद जब अहदाफ नहीं मिले तो गवर्नमेंट को यह करना था। एक तो जब गवर्नमेंट के पास खुद 2 साल का अरसा है, कैसा इकदाम है और क्या अब रिजल्ट्स आ पाएंगे इसके बाद? जी, अस्सलाम वालेकुम, और सबसे पहले आप दोनों को नया साल मुबारक। आपकी पूरी मॉर्निंग जो है शो की टीम को नया साल मुबारक और पूरे चैनल को नया साल मुबारक, पूरे आवाम को नया साल मुबारक। तो वो जो है बिगिनिंग बहुत अच्छी है हमारी, और वो इंशाल्लाह, और हम सब ने मिलकर इस साल को जो है वो बेहतर बनाना है अपने लिए, सबके लिए, अपने करियर्स के लिए, अपनी लाइफ के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए। तो अच्छा, आपने जो कंस्ट्रक्शन की बात की है, डेवलपमेंट की, ये बहुत अच्छी है कि इसको बढ़ा दिया गया है, और जो है इसमें कहा यह जा रहा है कि 250 से 300 अरब के जो है प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी पाइपलाइन में हैं, और तकरीबन 1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट्स जो है प्लान हो रहे हैं। 1 ट्रिलियन के 1 ट्रिलियन जी 1000 अरब रुपया होता है। तो ये कहा जा रहा है कि जो है इससे काफी बेहतरी मिलेगी कि आगे जाते हुए यहाँ से स्टार्ट दिया है और इसको एक्सटेंड किया है, और 2023 तक आगे इसको जो एक्सटेंड करते गए हैं। लेकिन देखिए, इसमें 2 चीजें, एक तो ये कि पॉजिटिव तो है, कंस्ट्रक्शन स्टोरी है पाकिस्तान कंस्ट्रक्शन डेफिसिट कंट्री है, यानी ये कंस्ट्रक्शन की बहुत जरूरत है पाकिस्तान को, और वर्ल्ड के हिसाब से मल्टी बिलियन डॉलर के प्रोजेक्ट जो है पाकिस्तान में अभी आने चाहिए, ताकि हमारी जो पॉपुलेशन ग्रोथ है और अभी जो हाउसिंग है बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे तकरीबन साल अभी तक की जो शॉर्टेज है, तकरीबन 1 करोड़ घरों की जो है वो शॉर्टेज है हमारी जो है वो पॉपुलेशन के हिसाब से। तो कंस्ट्रक्शन स्टोरी तो है, कोई दो राय नहीं है। लेकिन दूसरी जानब डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी भी तो चाहिए। जी, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ कि डॉक्यूमेंटेशन भी हमें चाहिए, और रियल सबसे बड़ा जो है इस वक्त हमारी कंट्री में और इवन सब कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा ये शोबा होता है, ये सेक्टर होता है जो ग्रे इकोनॉमी को प्रमोट करता है। तो ये भी हमें देखना है कि उसको कैसे टैप किया जा सकता है। और तीसरी चीज क्या है, क्योंकि तीसरी चीज ये कि गवर्नमेंट ने एक तरफ सप्लाई साइड तो गवर्नमेंट इंश्योर कर रही है, टैक्सेस कम कर रही है, घर बनाना आसान कर रही है, और डेवलपर्स बिल्डर्स को भी टैक्सेस कम कर रही है, प्लस इस पे जो मटेरियल होता है उस पर भी टैक्सेस कुछ कम किए हैं। लेकिन देखिए, एक जो चीज है जिसपे काम करने की जरूरत है, जो बैंकों से पैसे की भी बात की, बैंकों से आसान जो है वो बेसिस पे आपको कर्जा मिल सकता है, कम शरह सूद पे कर्जा मिल सकता है, ये तो ठीक है। लेकिन हमें इस साल किस चीज पे काम करना है वो ये है कि एक आम पाकिस्तानी की जो अर्निंग कैपेसिटी है, कमाने की जो है वो कैसे बढ़ाई जाए, क्योंकि कमाने की इस्तिताअत होगी तो रीपे किया जा सकेगा लोन, तभी जो है घर बनाया जा सकेगा।
तभी जो है वो बेहतरी लाई जा सकेगी ओवरऑल। तो अर्निंग कैपेसिटी जो है उस पर काम करने की जरूरत है, उसकी वजह से कंस्ट्रक्शन सेक्टर पूरा का पूरा एक टर्न अराउंड ला सकता है इकोनॉमी में। ठीक है। अच्छा, एक तरफ आपने खुद ही चूंकि जिक्र कर दिया डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी का, तो वो तो ठीक है, लेकिन दूसरी जानिब एक तो हमारे रेवेन्यूज बुरी तरह सफर कर रहे हैं, तीसरा हमारे ऊपर कुछ इंटरनेशनल इदारों का भी दबाव है। हम इसको भी लुक फॉरवर्ड करें कि हम फैटिफ की ब्लैक लिस्ट की तरफ ना जाएं, ग्रे लिस्ट से भी निकलें, उसके लिए भी जो डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है दैट इज द फर्स्ट थिंग जो कि हमने करनी है। तो डोंट यू थिंक कि ये करने के बाद हम अपने लिए मुश्किलात में समाव इजाफा कर देंगे जब इंटरनेशनल इदारे हमें ऑब्जर्व करेंगे या मॉनिटर करेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जब भी एमनेस्टीज आती हैं, आप जो है उन लोगों को रास्ता देते हैं जो टैक्सेस नहीं पे करते आए, और उनको एक रास्ता मिल जाता है अपने टैक्सेस को जो है वो काले पैसे को जो है वो सफेद करने का। नेचुरली इस तरह की जो आपकी जो एजेंसीज हैं या फिर FATF है, IMF के आप प्रोग्राम में ये सारे आप एक्सरसाइज करते हैं और आपके साथ आगे चलते हुए मुश्किलात पैदा होती है, क्योंकि एक तरफ आप ये कहते हैं कि जी मैं सारे काले धन को जो है वो वाइट तो कर चुका हूँ या करने ये तरह के एमनेस्टीज दे चुका हूँ, लेकिन अब आप इसको एक्सटेंड करते हैं तो नेचुरली ये एक शुभ आता है, एक ख्याल आता है कि आपकी इंटेंशन क्या है कि इस काले धन को पकड़ने की। जो फेयर टैक्स पेयर है, मैं हूँ, आप हैं, जो भी फेयर टैक्स देता है वो तो ये कहेगा कि मैं सालों साल से सही टैक्स देता आया हूँ, मुझसे क्यों आपने टैक्स लिया, और उससे आपने टैक्स एक मरतबा में छोटे टैक्स पे उसको सारे काले धन को सफेद कर दिया या उसको मजीद मौका दे दिया आपने कि जी इसको आप मजीद और जो है लेके चलें। तो ये ऊपर एक मसला है हमारे लिए कि इसको हम मान सकते हैं। अच्छा गुरम, अच्छी खबर के हवाले से तो हमने बात करी, लेकिन अब चूंकि ये एक और बम भी गिरा है पब्लिक पर, जो महंगाई के साथ साथ पेट्रोल की कीमतें हैं और इसके साथ LPG की जो खुद साख्ता कीमतें हैं, मार्केट कंपनीज ने इसमें इजाफा कर दिया है। ओगरा कहता है गैर कानूनी है। ये पहली दफा नहीं हुआ है, इससे पहले भी ऐसे ही ट्रेंड सेट है यहाँ पर, किसी तरह से कंपनियां खुद ही कीमतें बढ़ा देती हैं और ओगरा इसको गैर कानूनी करार। कार्रवाइयां कब होंगी इन कंपनीज के खिलाफ, और पब्लिक पे इस चीज का इम्पैक्ट आता है वो कैसे खत्म होगा? जी वो ऐसे खत्म हो सकता है, पहला स्टेप ये है कि रेगुलेटर जो है खुद ओगरा या इस तरह के जो रेगुलेटर्स हैं इन सबको जो है पहले अकाउंटेबिलिटी इनकी की जाए कि आप कहाँ होते हैं जब प्राइसेस को मैनिपुलेट किया जाता है, आप कहाँ होते हैं जब स्टोरेज की जो है मेंटेन की जाती है, आप कहाँ होते हैं जब जो है लाइसेंसेस बहुत ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा दे दिए जाते हैं। तो पहले तो रेगुलेटर को खुद को जो है मेरे ख्याल में अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है कि उसको ठीक किया जाए पहले। जब वो ठीक होगा, वो सही से इम्प्लीमेंट करेगा लॉस को, तो नेचुरली इस तरह की मेल प्रैक्टिसेस नहीं होंगे, एक आम आदमी को जो है मेनली आप कह रहे हैं कि गवर्नेंस से रिलेटेड। अच्छा, आखिर में ये भी मुख्तसरन बता दीजिएगा, एक जानिब हुकूमत एमनेस्टीज लेकर आ रही है, रिलीफ देने की कोशिश करिए ताकि इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़े, दूसरी जानिब जो पॉलिटिकल टेम्परेचर है उसको कम नहीं होने दिया जा रहा, तो जो कम से कम बाहर का इन्वेस्टर है वो तो इस सिचुएशन में पाकिस्तान में नहीं आएगा। डोंट यू थिंक इसके ऊपर भी गवर्नमेंट को इमीडिएटली फोकस करना चाहिए ताकि इसका भरपूर फायदा हो ऐसी स्कीम्स का? ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए दो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, पॉलिसी कंसिस्टेंसी बड़ी इंपॉर्टेंट है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए, चाहे लोकल हो या बाहर से आ रहा हो। तो यहाँ पे अगर सरमायाकारी करवानी है हमने, और हमने चाहे अगर हम ये हमारी सोच है कि जी यहाँ लोकल भी सरमायाकारी करे, उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई बाहर से आके सरमायाकारी करता है, तो उसके लिए पॉलिसी कंसिस्टेंसी बड़ी जरूरी है और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जो है बड़ी इस वक्त जो है वो अहमियत है। तो इसमें सबको मिलकर बैठना है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो खुद गवर्नमेंट हो, इन सबको मिलकर बैठना है, ये सोचना है कि हमारे पास क्या डेफिशिएंसीज हैं, हमने कैसे मुल्क को आगे लेके चलना है, बेहतर करना है ताकि आम आदमी को फायदा हो और हमारा जो पोटेंशियल है इकोनॉमी का वो सबसे ज्यादा जो है हम रियलाइज कर सके इस साल में, न सिर्फ इस साल में बल्कि आने वाले सालों में। ट्रू, बिल्कुल ठीक है। आने वाले सालों में बेहतर हो। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद कि आपने मॉर्निंग हमें ज्वाइन किया, जिस तरह से तज्जिया था। ऑब्वियसली गवर्नेंस के इश्यूज भी हैं, उसके साथ साथ कुछ अच्छी खबरें भी हैं, कुछ बुरी खबरें भी हैं, तो उम्मीद करते हैं कि 2021 में ज्यादातर पब्लिक को अच्छी खबरें ही मिले। इसी नोट पर हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।